कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा सफ़र ज़रूरी होता है जो सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि एक श्रद्धा और सुकून का एक्सपीरियंस हो। सो गाइस, आज मैं निकल रहा हूँ दिल्ली से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए, भोले बाबा के दर्शन के लिए। शाम का टाइम है और मैं निकल चुका हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। आज का सफ़र होगा पूर्वा एक्सप्रेस के साथ, जो दिल्ली से जसीदी तक डायरेक्ट जाती है। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ की एनर्जी अलग होती है। हज़ारों कहानियाँ, हज़ारों सफ़र, और आज एक और जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो गाइस, हमारी ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे लग चुकी है। सो जो पूर्वा एक्सप्रेस है एक बहुत पॉपुलर ट्रेन है जो दिल्ली से हावड़ा तक चलती है। ये ट्रेन कंफर्टेबल जर्नी, ऑन टाइम रनिंग स्टेटस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए काफ़ी रिलायबल ऑप्शन है। सो गाइज, मैंने अपनी ट्रेन की टिकट्स मेक माई ट्रिप से बुक की थी। आप भी बुक कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन रहता है। पूर्वा एक्सप्रेस का दिल्ली से जसीदी का ट्रेन नंबर है 12304 12304, और रिटर्न का जो जसीदी से दिल्ली जाती है उसका ट्रेन नंबर है 12303 12303। जो इसका एवरेज स्लीपर का फेयर रहता है वो 600 से 800 900 तक रहता है, और हमने थर्ड ए से बुक किया था 1600 से 2100 2200 का। बाकी आपके पास अगर कूपन है तो आप अपने कूपन भी लगा सकते हैं, और प्राइजेज़ जो हैं वो सीज़न और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। तो जब भी आप बुकिंग करेंगे तो आपको जो भी करंट प्राइसेज़ होगा उस पे आप बुक कर सकते हैं। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं दानापुर स्टेशन और टाइम हो रहा है सुबह के 7:45। देखो यार, इतनी प्यारी सी धूप निकली हुई है, सच में क्या ही नज़ारा है भाई। गाइस, अभी पहुंच गए हैं जसीडी जंक्शन और ट्रेन 1 घंटे लेट थी। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जसीडी रेलवे स्टेशन, जो कि बैद्यनाथ धाम का नियरेस्ट डायरेक्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बाबा का मंदिर सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूर है। यहाँ रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो, कैब्स, टैक्सी, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और हमने ऑटो लिया है, जो कि प्राइवेट ऑटो हमने लिया है। वैसे 150 रुपये बोलते हैं, 120 रुपये का हमने ऑटो लिया, जो हमें मंदिर के पास होटल्स एक्सप्लोर करवा के वहीं पर ड्रॉप कर देगा। बाकी शेयरिंग ऑटोज़ भी अवेलेबल होते हैं, 20 रुपये सवारी अवेलेबल है, और बसेज और टैक्सी भी आप कर सकते हैं। सो गाइस, हमने होटल ले लिया है, होटल विनायका पैलेस। यहाँ से मंदिर सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है, और भैया कह रहे हैं कि यहाँ से आपको शेयर्ड ऑटोज और ई रिक्शाज अवेलेबल होते हैं, 10 रुपये सवारी, जो आपको मंदिर में छोड़ते हैं। गाइस, होटल ले लिया दोपहर में, हम यहाँ से निकल रहे हैं। पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद मंदिर के दर्शन के लिए निकलेंगे। हर हर महादेव।
सो हम पहुंच गए हैं बैद्यनाथ धाम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव वैद्य के रूप में मतलब डॉक्टर के रूप में पूजे जाते हैं, जो भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर करते हैं। पुराणों के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव को लंका ले जा रहे थे, परंतु भगवान विष्णु की लीला के कारण शिवलिंग यहीं पृथ्वी पर स्थापित हो गया। यही पावन स्थान आगे चलकर बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से विख्यात हुआ, जहां आज भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं। सो गाइस, जनरल लाइन में बहुत भीड़ थी, सो हमने वीआईपी पास ले लिया है। 300 रुपये का वीआईपी पास है, बट वीआईपी पास से भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और जनरल में तो सुबह से शाम हो जाती है दर्शन करते करते। अगर आप फैमिली बड़े बूढ़ों के साथ या बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा वीआईपी पास ले लीजिए, टोटली वर्थ है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट जनरल के हिसाब से तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बैद्यनाथ धाम कॉम्प्लेक्स में कुल 22 मंदिर हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख मंदिर ये हैं, जैसे कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो मेन ज्योतिर्लिंग है, माँ पार्वती मंदिर, माँ जगत जननी मंदिर, काल भैरव मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, विष्णु मंदिर, गणेश मंदिर, अन्नपूर्ण मंदिर और नारायण मंदिर। रिझाएंगे, मनाएंगे और जितने भी भक्त हैं सब उनका आनंद लेंगे, नाचते हुए गाते हुए सब बाबा को मनाएंगे। प्रेम से बोलिए हर हर बाबा बैद्यनाथ धाम परिसर में स्थित ये पार्वती शक्ति पीठ का विशेष महत्व है। माना जाता है कि यहाँ माता सीता का हृदय गिरा था, इसीलिए ये स्थान शिव शक्ति के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। तो दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं वापस अपने होटल की तरफ। सो कल सुबह हमारी मॉर्निंग की ट्रेन है 11:57 की, तो दिल्ली के लिए निकलेंगे। आसपास घूमने का भी स्कोप है नहीं क्योंकि शाम हो गई है, और आज का दिन आप शांति से एंजॉय करेंगे और कल जर्नी के लिए रेस्ट करें। सो गाइज, अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप बैद्यनाथ धाम के आसपास कुछ पॉपुलर प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे इन्होंने बताया था कि यहाँ पे बसुकीनाथ मंदिर है, जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। त्रिकूट पर्वत भी है, जो एक सीनिक हिल स्पॉट रोपवे के साथ है। और तपोवन, जो अपने हॉट स्प्रिंग्स और नेचुरल व्यूज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ के बंदे कह रहे हैं लोकल ऑटो या टैक्सी का वन वे फेयर यूजुअली 150-300 रुपये के बीच होता है। डिस्टेंस और सीज़न के हिसाब से रेट्स थोड़ा वेरी कर सकते हैं। सो गाइस, सुबह हम ब्रेकफास्ट के तलाश में होटल के सामने ही आ गए, जगन्नाथ भोजनालय। यहाँ हमें मिल गई दाल कचौड़ी, आलू की सब्जी और गर्मा गर्म चाय। दाल कचौड़ी और सब्जी का टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन चाय कुछ खास नहीं लगी। फिर हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हुए पहुँचे यहाँ चटकारा रेस्टोरेंट, जो देखने में काफ़ी बेटर और इनवाइटिंग लग रहा था। यहाँ हमने इडली सांभर ट्राई किया और ऑनेस्टली उसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया था। इतना पसंद आया कि हमने ट्रेन के लिए भी इडली पैक करवा लिया। आप यहाँ का मेन्यू भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अगर आप देवघर आएँ तो यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर इजीली प्लान कर सकते हैं। सो गाइज, अभी 10 बज रहे हैं और चेकआउट के बाद हमने ऑटो ले लिया है वापस स्टेशन के लिए। ट्रेन अभी 10-15 मिनट लेट है, तो थोड़ी देर स्टेशन पे ही रेस्ट करेंगे और वापसी निकलेंगे दिल्ली के लिए। सो गाइज, हम फाइनली पहुंच गए हैं जसीदी जंक्शन, और जसीदी जंक्शन के बाहर ही यहाँ ऑटो स्टैंड है, जहाँ से देवघर और बैद्यनाथ धाम के लिए शेयर्ड और रिजर्व ऑटो इजीली मिल जाते हैं। और स्टेशन के पास ही एक ये छोटा सा तालाब है, जो सुबह और शाम के टाइम काफ़ी शांत और सूदिंग लगता है। बाकी जगह तो काफ़ी ज़बरदस्त है, ब्यूटीफुल है। सुबह शाम यहाँ पे बैठोगे तो अच्छा व्यू मिलता है आपको।
अगर आप भी दिल्ली से बैद्यनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हो तो पूर्वा एक्सप्रेस एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और गाइज अगर ब्लॉग पसंद आए हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। जय बाबा बैद्यनाथ।